गूंजा सिख विरसे दियां। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां विच आप जी का स्वागत है। पिछले दिनी चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े शरधा सत्कार अते धूमधाम नाल मनाया गया। ते आओ सब तो पहला संखेप झात मारदे हां चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास जी दे जीवन ते। चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं लाहौर दे चूना मंडी इलाके विच होया सी। आप जी दे पिता जी का नाम हरिदास जी अते माता जी का नाम दया कौर जी सी। पलेठी दे पुत्तर होण करके आंडी गुआंढी अते साक शरीक इन्हां नूं जेठा जेठा करके बुलाउंदे सन। इंज इन्हां दा नाम जेठा जी पै गया। जिस समय भाई जेठा जी का जन्म होया सी उस समय गुरु नानक देव जी 65 साल दे, गुरु अंगद देव जी 30 सालां दे अते गुरु अमरदास जी 55 साल दे सन। सोहणे परिवारक माहौल विच पालन कारण आप जी दी मत अति डूंगी सी। प्रभु नाल निक्के हुंदियां तो प्यार सी, पर हसदे खेडदे भाई जेठा जी दा वाह दुखां अते गरीबी नाल पै गया। अजे आप जी बहुत निक्की जही उम्र दे सन कि आप जी दे माता जी चढ़ाई कर गए ते जदों 1541 ईस्वी नूं आप जी 7 सालां दे होए तां पिता जी दा साया सिर तो उठ गया। संसारी तौर ते ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ पिंड बासर के ले आए। माता पिता दी मौत मगरों लाहौर छड्डण दी याद, गरीबी दियां औकड़ां ते मुसीबतां, रोजी कमाउण लई दर दर भटकना शायद अजिहियां गल्लां सन जिन्हां करके आप जी ने अपने बारे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता दे सच नूं बयान कीता है। क्योंकि लाहौर छड्डण समय बालक जेठा जी दे मन ते जो गुजरी होवेगी उस दा अंदाजा उही मनुख ला सकदा है जो अजिहे हालात विचों गुजरिया होवे। जिस घर विच आप जी जम्मे पले, जिन्हां गलियां विच 7 साल खेडदे रहे, अज उस घर अते गलियां नूं सदा लई छड्ड रहे सन। बचपन दे हानियां तो परीट टुट रही सी। किसे शरीक ने तां शायद खुशी मनाई होवे, पर बहुतियां ने तां होके ही भरे सन। अजिहे वातावरण दा नक्शा गुरु जी दे बाल मन ते डूंघे रूप विच उकरिया गया अते उन्हां दे अत मिठे अते निमरता भरे सुभाव विच प्रगट होया। गुरु रामदास जी दा नानका पिंड बासरके कोई बहुता वड्डा नगर नहीं है। ये अमृतसर दे नेड़े ही है ते शेहाटे दे दक्षिण पश्चिम वाली सड़क ते 8 मीलों की विथ ते है। यही पिंड तीसरे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी का है। लाहौर तो दोतरे दे नानके पिंड आउण दी खबर सारे शरीके बरादरी विच फैल गई। सारे भाईचारे दे लोकी नानी अते बच्चियां नूं धीरज ते हौसला देन आए। उन्हां सब विच श्री गुरु अमरदास जी भी शामिल सन, जिन्हां दे कोमल हिरदे विच भाई जेठा जी दे छोटी उम्र विच अनाथ हो जान ने खास खिच पाई अते वो इस अनाथ बच्चे दा खास ख्याल रखन लग पे। इंज इन्हां दोहां विच नेड़ता वधदी गई। गुरु रामदास जी दे नानी भी रुपए पैसे पक्षों सौखे नहीं सन, इसलिए आप जी ने छोटी उम्र विच ही घुंगणियां वेचण दा काम शुरू कर दिता तां कि परिवार दा गुजारा हो सके। बासरके पिंड विच आप जी 5 साल टिके अते यही किरत जारी रखी। इस समय दौरान भी गुरु अमरदास जी
ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਪਿਆਰ ਜਾਗਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ 3-4 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1553 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਸਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। इस मौके ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान सरदार विंदर सिंह जी खुराना ने संगतां नूं गुरपुरब दी वधाई दिंदे होए कहा, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव बाला प्रीतम साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पवित्र दरबार दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मनाया जा रहा है। और जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम ले बैठा है, जिथे जिथे भी गुरु का प्यारा बैठा है, वो अज गुरु रामदास जी के उस पवित्र सरोवर के दर्शन भी कर रहा है। उस पवित्र स्थान पर जिथे गुरु रामदास पातशाह ने अमृतसर विखे दरबार साहब विखे वो पवित्र सरोवर की स्थापना की, पवित्र सरोवर की उसारी की और मन के श्रद्धा भाव, मन के सेवा भावना, मन के विश्वास है कि जिथे उस सरोवर के शरीरिक रोग दूर हो जाते हैं उत्थे स्नान करके, उत्थे आत्मिक तौर पर भी जो आत्मा के उत्ते बोझ होंदा है, तो आत्मा के उत्ते आत्मा के कीते गलतियां का पाप होंदे ने वो भी जोड़ा है दूर हो जाते हैं। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा भावना गुरु रामदास जी के की जाती है। धन धन श्री गुरु रामदास जी जिन्होंने गुरु नानक साहब के दसे मार्ग से सेवा तो सबर के पाठ नूं पढ़िया भी तो पढ़ाया भी। धन धन श्री गुरु अमरदास जी की दसी हुई सेवा, दसी हुई जिस तरीके गुरु अमरदास पातशाह ने सेवा निभाई, उस सेवा नूं अपने हृदय में बसाया भी, ताही इस स्थान पर इस गुरुगद्दी के उत्ते विराजमान है। और यह गल बड़े सोचन की है तो समझन की है। जिस बंदे ने इस सेवा को समझिया, जिस बंदे ने इस बाणी को हृदय में वसाया, उसका लोक भी सवर गया तो परलोक भी सवर गया। जिस तरह गुरु रामदास भाई जेठा जी जो घुंगनियां वेचते सन तो घुंगनियां वेचते ऐसे गुरुगद्दी के उत्ते जाके बैठे। मैं समझना गुरु रामदास पातशाह जी के अज प्रकाश उत्सव के उत्ते सानू सारियां नूं ही सोचना चाहिए, सारियां नूं ही बाणी को हृदय में वसाना चाहिए और सारियां नूं ही इस गल तो ध्यान देना चाहिए कि भी किस तरीके असी जो सानू गुरु साहबान ने सानू रास्ता दिखाया, जो सानू गुरु साहबान ने गुरु के प्रति उस परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना के उत्ते चलने की गल की है, उस उत्ते चलते सेवा नहीं निभाते, गुरु की बाणी का सत्कार करते, गुरु के चरणों के नाल जुड़ते, गुरु की
बाणी गुरु के कीर्तन के नाल जुड़े, संगत की सेवा करते रहिए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है अपनी कोशिश कर रही है। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की सेवा जो असीं संभालीए तो आके इस गल असीं समझिया और सोचिया कि धर्म के प्रचार के प्रसार लई आने वाली पनीरी नूं सारी चीज़ां इस राह पाने लई और सारी दसन लई जिथे पहले दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 4 या 5 प्रकाश उत्सव या शहीदी पुरब मनाए जाते सन, असी सारे गुरु साहिबान का, असी भट्टां का ते सारियां का, असी संतां का, पीरां का असी जो है दिन मनाने हैं ताकि साडी पनीरी नूं साडे जो भविख आने वाला उसनूं असीं पता चल सके कि गुरु साहिबान की रस्से मारी सी, की गुरु साहिबान की गल्लां सन, ताकि उहदे ते वो चल के अपना जन्म भी सफला कर सके, अपनी पंथ का, अपनी कौम का और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम उच्चा कर सके। मैं एक बार फिर अपने वालों अपने प्रधान सर मनजीत सिंह जी के, जनरल सकत्तर सर मनजिंदर सिंह सरसा, उन्होंने वालों सारे समूह गुरु नानक नाम लेवानों, समूह गुरु प्यारियां, गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी बड़ी धूमधाम नाल गुरुद्वारा बंगला साहब विखे मना रही है। देशों विदेशों बैठे गुरु नानक नाम लेवा साहिबा के पुरब की लख लख बधाई हो। अज चौथे पातशाही धन धन गुरु रामदास जी ने ऐसा सानू शिक्षा दी है, उपदेश 4 वर्ना को साझा, इहो जिहा लंगर हाल जिथे हर भुखे नूं रोटी मिलती है, जिहड़ा कित्थों भी आया होवे। तुसीं ये देखो कि अज कश्मीर दे विच जिवें लोग तरह तरह भुख नाल तड़प रहे हैं, आर्मी ने भी अज गुरु रामदास के दर ते अरदास की है कि सानू भोजन दिओ, सानू लंगर दिओ। 1 लाख बंदे नूं लंगर रोज़ श्रोमणी कमेटी तो अज 25,000 का बंदा लंगर रोज़ दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी तो जा रहा है। ये जिहड़ी सेवा भावना और ये जिहड़ा उपदेश धन गुरु रामदास जी ने दिता सी अपने सिखां नूं, अज वो किस तरह अज के युग में निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हाँ दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान का, जनरल सकत्तर साहब का, जिन्होंने धर्म कारजां की सेवावां नूं हमेशा ही हुंगारा भरिया और गुरु नानक नाम लेवा नूं इस गल की बधाई देना हाँ कि जिवें अज असीं गुरु रामदास का पुरब दिल्ली च मना रहे हाँ, जिन्होंने इन्हां दे विच सेवा पाई है, मैं उन्होंने सारा धन्यवाद करता हाँ। एक बार समूह साध संगत नूं फिर धन गुरु रामदास के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई। सरदार मनजीत सिंह जी जीके ने अपनी कैनेडा फेरी दौरान जिथे एक सिख स्कूल का उद्घाटन किया, उत्थे आप जी ने कामागाटा मारू जहाज के शहीदों की याद विच चल रहे शताब्दी समागमां विच भी शमूलीयत की। इसे फेरी दौरान ही दमदमी टकसाल वालों सरदार मनजीत सिंह जी जीके दा उन्हां वालों पंथ प्रति निभाईआं सेवावां बदले गुरुद्वारा अमृत प्रकाश सरी BC विखे विशेष सन्मान किया गया। इस मौके ते पंथक इकट्ठ नूं संबोधन करते हुए सरदार जीके ने जिथे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कौमांतरी पंथक मसलियां ते निभाई जा रही उसारू भूमिका का जिक्र किया, उत्थे सरदार मनजीत सिंह जी जीके ने खालसा स्कूल के उद्घाटन दौरान पुछे गए तिखे सवालों नूं पंथक विचारां दी गुलजार होण नाल जोड़ते हुए चंगियां प्रेरणावां लैण दी आस भी जताई। दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी धुम्मा पिछले दिनी माता साहब देवां जी की याद विच श्री हजूर साहब विखे होए गुरमत समागमां तो वापस परतदे हुए गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंचे, जिथे उन्होंने धर्म प्रचार ते होर सेवावां बदले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिते जा रहे सहयोग लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भरपूर शलाघा की अते गुरुद्वारा श्री थड़ा साहिब दरबार साहब अमृतसर विच करवाई जाण वाली महान सेवा की जानकारी संगतां नाल सांझी की। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देश और विदेश दीआं समੁੱਚੀਆਂ सिख संगतां वल्लों खालसे दे माता जी परम पूजनीक माता साहब कौर जी दे 333वें प्रकाश दिहाड़े तख्त श्री हजूर साहब जी की धरती ते माता जी का जो गुरुद्वारा माता साहब कौर जी का स्थान है, उस स्थान ते पिछले
3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5, 6 और 7 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 12 ਤਾਰੀਖ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਸੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੰਮਜ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਮਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮੂਹ ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
वो बहुत ही उत्तम गल है कि मेरे वर्गे निमाणे सिख नूं इन्होंने नवाजा है। और मैं आस करदा कि जिवें बाबा जी ने कहा हैगा, जो सेवा मेरे जिम्मे लाई गई है धर्म प्रचार की, मैं पूरी ईमानदारी नाल और पूरे गुरु दे उस गल ते पैरा दवांगा जिस गल पिछे मैनूं इत्थे लाया गया है। मैं आस करदा हाँ कि आने वाले समय दे विच जो प्रोग्राम धर्म प्रचार लैके आ रहा है, संगत उवें ही अपनी असीसां दिंदी रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਖੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ऐसा है कि गुरु नानक देव पातशाह ने जो प्रेम और भाईचारे का संदेश सारे समाज को दिता सी, उस राह के उत्ते चलते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा ही जिथे कोई हड़ आ जाए, कोई त्रासदी आ जाए, किसी तरह की औकड़ां मुश्किलां तकलीफां आईयां ने, उत्थे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने डट के पैरा दिता है। पिछले समय के उत्तराखंड का भी जो हाल है उस दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी बखूबी सेवा निभाई सी। और पिछले कुछ दिन पहले जो जम्मू कश्मीर के हड़ आया सी, हड़ की वजह करके हज़ारों लोग घरों तो बेघर हो गए सी, कई लोगों की उत्थे जाना गई, कई लोगों के उत्थे बिजनेस तबाह हो गए। उन्होंने देखते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सर मनजीत सिंह जी के प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने 3 बंदों की टीम बना के भेजी सी, जिसे सर कुलवंत सिंह बाठ, सर तरवान सिंह जी, सर परमजीत सिंह चंडोल, ये 3 बंदों ने जाके उत्थे दौरा किया और उस महसूस किया कि भी उत्थे किहड़े-किहड़े समान की लोड़ है। उसनूं देखते हुए क्योंकि पानी हुण जिहड़ा जो जिवें थल्ले गया तो उत्थे पता चलिया कि लोगों के घरां दे की हाल है। उसनूं देखते हुए उत्थे राशन के नाल दवाइयां तो अलावा बिस्तर, कंबल, रजाइयां, तुलाइयां जिहड़ा समान की उत्थे लोगों ने फरमाइश की, उस दे विच असीं कोशिश की है वो सारे समान जिहड़ा उन्हां नूं पहुँच सके। और एक गल असीं होर कोशिश की है कि बई खाली जाके हवाई अड्डे के नज़दीक या शहर च नहीं, पिंडां दे विच जाके जिहड़ा जम्मू कश्मीर के पिंडां दे विच जाके उत्थे उन्हां दी मदद की जाए। और इस खास तौर पर कि उत्थे किसी असीं नहीं देख रहे कि कोई सिख कम्यूनिटी वाल असीं जिहड़ा भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे ने बराबर लैंदे, असीं जिहड़े बंदे उत्थे लोड़ है असीं वो चीज़ां पूरी करके उन्हां दे विच पहुँचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। जिवें कि प्रधान साहब दस्सिया हुण तुहानूं कि इत्थों लगातार समान कश्मीर से जा रहा है, उस तरह ही पिछले दिने सहारनपुर दे विच जो हादसा होया उन्हां वास्ते भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने 25 लाख रुपया अते होर राहत समग्री भेज रहे हैं। दिल्ली कमेटी हर उस मोमेंट से खड़ी होंदी है जिसले लोगों को कोई त्रासदी आ जाए या कोई राइट्स हो जाए या कोई भी काम हो जाए। हुण तक असीं 1984 के विधवावां नाल पूरा सहयोग करते आ रहे हैं। मैनूं लगता है कि मानस की जात सब एक के पहचान वाला जिहड़ा मैसेज सानूं गुरुआं तो मिलिया उन्होंने असीं अगे चला रहे हैं और दिल्ली संगत भी उहदे पूरा सहयोग दे रही है। ये राशन के ट्रक रोज़ इत्थे पहुँचने ताई संभव सब क्योंकि दिल्ली संगत ने पूरा सहयोग दिता है, मन नाल तन नाल धन नाल उन्होंने पूरी सेवा की है। मैं जिन्होंने ने भी इन्हें योगदान पाया उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु महाराज ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ प्राप्त ਹੋਈਆਂ ने। वो ਵੱਧ चढ़ के सेवा करन, जब भी कौम ते कोई विपदा आती है, जब भी देश ते विपदा आती है, सब तो पहला सिख पंथ अगे खड़ा होंदा है। पिछली बारी भी तुहानूं याद होगा कि जिसले बद्रीनाथ दे उत्ते बड़ी त्रासदी आई सी तां भी लोगों ने यही कहा सी भी या तो सानूं आर्मी दिखी है या सिख दिखे है। वही गल कश्मीर च भी हो गई कि उत्थे लोग यही कहते हैं या तो इत्थे आर्मी है जिहड़ी सानूं घरां चों बचा रही है, तो दूजे पासे जे साडे मूँह दे विच राशन आ रहा है, जे किते खाना आ रहा है
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ बहुत बड़ा सेवा का भाग प्राप्त हुआ। श्रीनगर और जम्मू का दौरा करके आई सी और सारी रिपोर्ट प्रधान साहब ने पेश की और उस तो बाद साढ़े को जो समान की जरूरत है सी असी उस समान मंगवाया और ट्रकर भेज रहे हैं। पहले 2 ट्रक साढ़े आज जा रहे हैं, 6 ट्रक परसों ऐतवार जान गए तो उस तो बाद 3-4 ट्रक हो टोटल 10 ट्रकों का समान है जो असी भेज रहे हैं जी हाँ। और ये सारा जम्मू और कश्मीर के उन्होंने लोगों वास्ते है, सिखा वास्ते, हिंदुओं वास्ते, मुसलमानों वास्ते। साढ़े को सारिया कौमां ने आके मंगे और असीं सब नूं पूरी सहायता दे रही है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों साढ़े प्रधान साहब का जो आदेश है असीं उस आदेश का पालन करते हुए सारी जम्मू कश्मीर की संगत नूं असीं बिल्कुल उसी हालत खड़ा करांगे जो पहले हालत ते रखे सर। साडी कोशिश है कि असीं वध तो वध माली सहायता भी उन्हां नूं दे सकीए। ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।